इवेपोरेशन के रेट को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था इवेपोरेशन होता क्या है, ये कैसे प्रोसेस होता है जिसमें वाटर जो होता है वो गैसेस फॉर्म में चेंज होता है बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे हुए। सपोज डैट कि ये मेरे पास एक वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स, और मेरे पास ऊपर एक सन है। अब नाउ जब सन की लाइट यहाँ पे इस एरिया पे पड़ती है, तो जो ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, ये पार्टिकल्स वेपर बन के ऊपर जाने लगते हैं। तो अब यहाँ तो मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ कोई बॉइलिंग पॉइंट तो हो नहीं रहा। आप कभी सुना है कि मतलब समुद्र उबल रहा है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन फिर भी जो समुद्र से पानी होता है वो वेपर बन के आसमान में जाता है और ये हमारा क्लाउड फॉर्मेशन करता है। तो इस स्टेट में जहां पे कोई भी चीज मतलब वाटर जो होती है वो लिक्विड से वेपर बन तो रहा है लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं जा रहा है, इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि हम इसके रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। रेट इन द सेंस कि इसकी स्पीड जैसे कैसे तेज कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, कैसे स्लो का फास्ट वगैरह कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं। देखिए, जो एवेपोरेशन का रेट होता है वो सरफेस एरिया के बढ़ाने से बढ़ता है और सरफेस एरिया के घटाने से घटता है। जो एवेपोरेशन में एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि ये एक सरफेस फेनोमेना है, मतलब सरफेस के थ्रू होता है। तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सपोज कि मेरे पास एक ये बड़ा सा कपड़ा है, एक क्लॉथ है। अगर मैं इस क्लॉथ को दो पार्ट्स में फोल्ड कर दूं, ए और बी, और दोनों पार्ट्स को मैं फोल्ड करके ऐसे रख दूं धूप में, तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। लेकिन अगर मैं ये करूं कि इस पूरे कपड़े को पूरा खोल के पूरा कंप्लीटली सनलाइट में रख देता हूं, तो ये कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। आप लोग देखते हैं कि जो गर्मियों के दिन में होते हैं तो हम लोग जब कपड़ा वगैरह सुखाते हैं तो हम लोग कपड़े को पूरा फैलाते हैं। ऐसा नहीं करते कि मोड़ के हमने डाल दिया, सिर्फ हम पूरा कपड़ा फैलाते हैं। क्यों फैलाते हैं? कि जब हम पूरा कपड़ा फैलाते हैं ना तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो यहाँ भी वाटर होगा, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर, पूरा हर जगह वाटर होगा। सनलाइट आ ही रहा है तो सभी वाटर को जल्दी जल्दी एवेपोरेट कर पाएगा। वहीं अगर आप इस कपड़े को फोल्ड कर देंगे तो यूजली नहीं होगा। जैसे ये है, अगर मुझे इस कपड़े को सुखाना हो तो मैं यूजुअली इसको ऐसे ही टांगूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं टांगूंगा मोड़ के। क्यों? इस केस में इस कपड़े का जो सरफेस एरिया है वो काफी कम हो गया है, तो जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा वो कम हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो ये जल्दी नहीं सूखेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे फैला देता हूँ कंप्लीटली, तो यहाँ सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। दूसरा है फैक्टर हमारे पास टेम्परेचर का। जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए, गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठंडी में कम सूखते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गर्मी ज्यादा होगी, जो कपड़ों के अंदर पार्टिकल्स हैं या फिर सरफेस है, जो भी वाटर पार्टिकल्स है, वो बहुत जल्दी जल्दी एवेपोरेट हो पाएंगे, गैसेस फॉर्म में चेंज आउट हो पाएंगे। इसीलिए जो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है रेट ऑफ एवेपोरेशन। तीसरा क्या है हमारा? विंड स्पीड। विंड स्पीड में कैसे? देखिए, अगर ये गीला है सपोज दैट और हवा नहीं चल रही है तो ये तो ऐसे ही सूखेगा। लेकिन अगर विंड बहुत फास्ट है तो इस सरफेस पे जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो विंड के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास ये एक क्लॉथ है और इस क्लॉथ में ये सब वाटर पार्टिकल्स हैं। जब विंड बहुत तेजी से आएगा ना इस ओर, जब विंड बहुत तेजी से आएगा तो ये वाटर पार्टिकल्स आगे की ओर भागने लगेंगे। तो हाँ, अच्छा, तो वाटर पार्टिकल्स जब कपड़े में से निकल जाएंगे तो शायद इसी को हम लोग बोलते हैं कि हमारा कपड़ा सूख गया, मतलब इवेपोरेशन हो गया इस केस में। तो इसलिए बोलते हैं विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी कपड़े इसलिए जल्दी सूख, मतलब एवेपोरेशन का रेट उतना जल्दी बढ़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि ठंडी के दिनों में भी अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो कपड़े सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाते हैं, और जब वाटर के पार्टिकल्स को अपने साथ लेके जाते हैं तो वहां पे विंड स्पीड ज्यादा होती है, तो एवेपोरेशन का रेट फास्ट हो जाता है। चौथा है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में वाटर पार्टिकल्स का प्रेजेंट होना। हवा में अब कितना वाटर पार्टिकल्स है? अगर हवा में पहले से ही बहुत ज्यादा वाटर पार्टिकल्स है तो हमारे जो आसपास में वाटर पार्टिकल्स है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए बोलते हैं अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वहां पे रेट ऑफ एवेपोरेशन कम हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं गर्मियों के दिनों में, जब हम बोलते हैं ना आज हवा में बहुत नमी है, ह्यूमिडिटी, यूजुअली यहाँ के लोग उसे उमस बोलते हैं, उमस है। तो हम क्यों बोलते हैं उमस है? उमस का मतलब है कि हवा में ऑलरेडी वाटर पार्टिकल ज्यादा है, और जब आपके शरीर से पसीना निकल रहा है वो क्या है? वो एक वाटर है, वाटर है। अब वो वाटर एवेपोरेट कब होगा? वो वाटर एवेपोरेट तब होगा जब हवा में वाटर पार्टिकल्स कम होंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर